नमस्ते शाइन शाइन फैमिली, हम क्रांति संभव। वेलकम टू चेन्नई, जहां पर पहुंचे हुए हैं हम महिंद्रा की टेस्ट ट्रैक के ऊपर महिंद्रा की नई XUV 700 को टेस्ट करने के लिए। और आमतौर पर जो रिव्यूज़ में हमारे आखिरी लाइन में आप सुनते होंगे, आखिरी सवाल बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और वहाँ आमतौर पर हम जवाब देते हैं कि बिंदु किस तरह से प्राइसिंग के ऊपर विश्राम कर रही है। यहाँ कहानी की शुरुआत ही मैं उसके साथ करूँगा। क्योंकि महिंद्रा ने इसके अनवेलिंग के साथ 4 वेरिएंट्स के प्राइस भी बता दिए हैं। अब जब से इसके स्पाई पिक्स को देखा था, जब से हमने इसके टेस्ट ड्राइव्स के रिपोर्ट्स और टीज़र्स देखने शुरू किए थे, हमारे दिमाग में था कि ये शायद XUV 500 को न सिर्फ रिप्लेस करेगी, एक सेगमेंट ऊपर जाएगी। जिस तरह के फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं शायद उससे ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन कहानी जो है वो काफ़ी अलग नज़र आ रही है शुरुआती कीमतों के मामले में। एटलीस्ट जहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो हम आपको इसके बाकी सारे फीचर्स और बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स, इसके नएपन, इसके डिज़ाइन, लुक्स और ड्राइव के बारे में बताने से पहले उन प्राइसेस के ऊपर आप एक नज़र ज़रूर डालिए। और अब इन प्राइसेस के साथ कुछ एक सवाल जो पहले कुछ और थे, अब वो बदल कर कुछ और हो गए हैं। पहले हम ये सोच रहे थे कि क्या अपने सेगमेंट में ये बाकियों को किस तरह से कम्पीट करेगी, लेकिन अब इस प्राइस के साथ सवाल ये आ रहा है कि क्या XUV 500 की वापसी नहीं होगी, और क्या होगा स्कॉर्पियो का जब वो लॉन्च होगी। और ये सवालों के जवाब हमने महिंद्रा से लेने की कोशिश की। We've had the Scorpio and the earlier XUV 500 at similar price points earlier, but they appeal to different consumers. You have to take some hard calls. You have to have a portfolio which will then start reflecting what your values are. So I don't think there will be need for us to keep the 500 alive, because this does it much better. चलिए, तो इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया। लेट्स स्टार्ट विद दिस XUV 700। तो शुरू से ही बात हम शुरू करते हैं इसके लुक की। अगर बात करें, यहाँ पर जो वर्टिकल स्लैट्स हैं वो मुझे काफ़ी कूल ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और ये बिल्कुल एक नई पहचान इस कार को दे रहे हैं। और यहाँ महिंद्रा की जो बाकी गाड़ियों में अगर हम स्लैट्स की बात करें, मुझे लगता है अगर पुरानी वाली थार है उसके बाद मुझे ये एक कूल लग रहा है। वो मुझे बहुत ही क्लासिकल और कूल लगता था। दिस इज़ प्रीटी स्मार्ट लुकिंग, स्पोर्टी लुकिंग, और बीच में आप देख सकते हैं नए महिंद्रा की पहचान को, नया लोगो जो कि SUVs के ऊपर कंपनी लेकर आ रही है। वैसे बहुत अलग अलग थॉट्स इसके पीछे गए हैं जो कंपनी ने बताया है, बट एट द सेम टाइम अगर आप पहली नज़र में देखें तो एक बटरफ्लाई की तरह ये ज़रूर नज़र आती है। इसके अलावा अगर ये हेडलैम्प के पूरे क्लस्टर को देखें, ये जो बाकी XUV सीरीज़ है उससे इंस्पायर्ड भी है, और उसमें नयापन आपको सीक्वेंशियल यहाँ पर जिस तरह से इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, बीच में जो एलिमेंट आपको पैनल दिया गया है वो काफ़ी कूल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं चेहरे को देखूँ तो ये मुझे एक बिल्कुल नई कार की फील दे रहा है, और आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच यू वुड लाइक अगर आप एक बड़ी SUV चाहते हैं तो। यहाँ पर अगर हम व्हील आर्चेस को देखें, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट या एम्पलीफाइड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्लैडिंग आपको देखने को मिलेगा। 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये दरअसल उस वाले वेरिएंट में है जिसका नाम है AX7, जिसके प्राइस के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम इसे चला रहे हैं और इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिंद्रा को अगर हम देखें तो इस कार के साथ कंपनी बहुत सारी चीज़ें प्रूव करना चाह रही है। एक तो ये कि ड्राइविंग डायनेमिक्स, इंजीनियरिंग के मामले में कहीं ज़्यादा रिफाइंड वो SUVs बना सकती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के मामले में भी, जैसे हम लोग आमतौर पर देखते हैं कोरियन मैन्युफैक्चरर्स मोस्टली, उन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में बाजी मार रखी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कंपनी लेकर आई है जो हाई एंड कार्स में देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ जो कहा जा रहा है कि आनंद महिंद्रा ने खुद ही सजेस्ट किया कि इस तरह की कार के साथ इस तरह के हैंडल ही लगाएं जो जस्टिस करेंगे इस डिज़ाइन के साथ। तो आप भी देखिए, अनलॉक, और ये स्मार्ट डोर हैंडल बाहर आ जाता है, अदरवाइज़ आप देखिए अंदर ही रहता है। तो एक बार फिर से खोलते हैं, इसे खेलते हैं इसके साथ। बट यहाँ पर आप दरवाज़ा खोलते हैं और ये जो सीट है अपने आप मूव कर रही है। पावर्ड सीट है इस वाले वर्जन में, और इसके ऊपर जाने से पहले यहाँ पर हम डोर पैनल को अगर देखें तो यहाँ पर पावर्ड सीट के लिए आपके पास अलग अलग लिवर्स हैं एडजस्ट करने के लिए। मेमोरी सीट्स भी हैं, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं सीट के पोजीशन को। इसके अलावा यहाँ पर एक्सटर्नल रियर व्यू मिरर्स के लिए यू हैव दिस कंट्रोल, एंड जो लॉक अनलॉक और विंडो लॉक के लिए आपके पास यहाँ पर बटन दिए गए हैं। एक बड़े बॉटल की जगह आपको इस डोर पैनल में देखने को मिल रही है।
और इस XUV700 में बैठते ही मुझे फील जो है वो तो प्रीमियम यहाँ नज़र आ रही है। अगर मैं इस यहाँ पर वुडन फील की बात करूँ, यहाँ लेदर इंसर्ट्स की बात करूँ, दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग प्रीटी कूल। तो ओवरऑल जो लेआउट है उसमें प्रीमियमनेस और मटेरियल भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, सो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। एक और जो प्रोमिनेंट चीज़ जो आज की तारीख में अब बहुत ही एसेंशियल हो गई है वो है बड़ा स्क्रीन। और बड़ा स्क्रीन क्या, यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा स्क्रीन महिंद्रा ने यहाँ फिट कर दिया है। और दो दरअसल स्क्रीन्स हैं, दो स्क्रीन्स जिसमें से एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन का काम कर रहा है और एक इंस्ट्रूमेंटेशन का 10.26 इंचेस के स्क्रीन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लेआउट है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी मिनिमल सा भी है, बट एट द सेम टाइम डिस्टिंक्ट भी देखने को मिल रहा है। और जो रिस्पांस है वो भी मुझे अच्छा लगा। तो शार्प है डिस्प्ले के हिसाब से और जो रिस्पांस है वो भी अच्छा है। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो कि इस सेगमेंट में आमतौर पर आप देखते भी हैं और आप एक्सपेक्ट भी करते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो अभी पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुआ, तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द प्रोडक्शन का। और इसके अलावा म्यूज़िक, फ़ोन, ये सब कनेक्टिविटी आप देखेंगे। नेविगेशन भी आपको देखने को मिलेगा इसमें भी, जैसे प्री लोडेड कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सेटिंग्स में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेंगे और जो एडजस्ट करने के जो फीचर्स हैं उसको देख के आप लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी महिंद्रा ने लगाई है। चलिए मैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल पे आता हूँ। यहाँ पे आपको एक बहुत ही कूल लुकिंग सा, शार्प लुकिंग इंस्ट्रूमेंटेशन मिलेगा और वाकई हाई एंड कार्स में जिस तरह से आपको देखने को मिलता है वो मुझे इसमें लग रहा है। यहाँ पे मैं इस फोल्डर बटन को दबाता हूँ, अलग अलग हिस्से में मैं जा सकता हूँ। जैसे कि फ़िलहाल ड्राइव इन्फो है, ड्राइव इन्फो को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मुझे क्या क्या आ रहा है, ओके, जो ट्रिप मैंने किया है और कितना टाइम लगा है, एवरेज स्पीड वहाँ पर क्या देखने को मिलेगी है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आपको इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा टायर टेम्परेचर, ओके, टायर टेम्परेचर, टायर प्रेशर दोनों आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं सेटिंग्स में गया हूँ, यहाँ पर ड्राइवर असिस्टेंस वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया और इसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो वाकई हाई एंड कार्स में या मोस्टली हम लग्जरी कार्स में देख रहे हैं। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप जाकर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल किस तरह से काम करे। वो दरअसल क्रूज़ कंट्रोल होता है जिसे आपने सेट कर दिया, लेकिन सामने अगर कार आ गई तो ये स्लो डाउन कर जाएगी कार और उसके बाद जब वो कार हट गई या ट्रैफिक हट गया तो ये वापस उसी सेट जो स्पीड है उस पर वापस चली जाती है। दैट इज़ एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो इसमें कंपनी ने दिया है। इसके अलावा आप देखें कि ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, कार जब ये डिटेक्ट करती है इसके सेंसर्स कि सामने ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको शायद ड्राइवर ने एंटिसिपेट नहीं किया है या ब्रेकिंग वो नहीं कर रहा है उससे जुड़ा हुआ, तो फिर अपने आप इमरजेंसी ब्रेकिंग भी ये कार लगाती है जिसका अलग अलग लेवल है। ऑफ भी है, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक वार्निंग लेवल भी अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है, लेन कीप असिस्ट, अब ये भी काफ़ी हाई एंड कार्स में देखने को मिलता है। इंडिया में प्रॉब्लम ये भी कि लेन्स जो हैं वो उसका पेंट तो ऐसा होता नहीं कि ज़्यादातर सड़कों के ऊपर जहाँ पर कार के सेंसर्स उसे पकड़ पाएँ, लेकिन जहाँ भी आपको लेन मिलेगा, इसको मैंने टेस्ट किया था, वहाँ पर ये काफ़ी कंसिस्टेंट ये कार रही थी जिसको आप अलग अलग लेवल में यूज़ कर सकते हैं। चाहे इसे ऑफ करके रखें क्योंकि आप हो सकता है कई बार ओवरटेक वगैरह कर रहे हैं और जो स्टीयरिंग से आपको फीडबैक मिल रहा है वो आपको इरिटेट कर रहा है तो उसे ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन केवल आप वार्निंग भी ले सकते हैं, यानी आप अगर लेन से इधर उधर भटक रहे हैं तो कार आपको वार्न करेगी, बीपर बचेगा। इसके अलावा वार्निंग प्लस असिस्ट, तो एक फीडबैक आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिलेगा कि हाँ आप लेन से बाहर जा रहे हैं, तो ये भी आपको देखने को इसमें मिल रहा है। इसके अलावा है ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग। अब ये भी बहुत सारी कार्स में हमने देखा है, जैसे हाल में अल्काज़ार में भी देखा था किस तरह से दोनों जो लेफ्ट और राइट पैनल है, एक टाको है एक स्पीडो है, वहाँ पर आपको लेफ्ट या राइट साइड का कैमरा का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। इसमें भी काफ़ी इंप्रेसिव मुझे वो लगा ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग आपको, बट वो बीच वाले ही जो डिस्प्ले है उसमें आपको देखने को मिल रहा है। इसे मैंने मान लीजिए ऑन कर दिया है और जैसे मैंने इंडिकेटर लेफ़्ट का दिया तो मुझे लेफ़्ट साइड का विजुअल यहाँ बीच स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, मदद मिलती है। इट्स नॉट 100% आई वुड से, क्योंकि पूरा जो व्यू है बहुत ज़्यादा अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं कहूँगा, बट इट डज़ द जॉब और वो आपको ज़्यादा सेफ ज़रूर बनाता है। इसके अलावा है ड्राउजीनेस डिटेक्शन। इनकेस कार ये महसूस कर रहा है कि आप थक गए हैं, आपका जो स्टीयरिंग बिहेवियर है, ब्रेकिंग या एक्सीलरेशन, वो उसको सटीक नहीं लग रहा है, तो देन इट विल शो कप ऑफ कॉफ़ी, वो आपके पास इमेज आएगा जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है और अगर आप आराम करना चाहें, ब्रेक लेना चाहें, तो आप
ब्रेक भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसी थी जो काफ़ी इंप्रेसिव इसके ड्राइविंग को बनाती हैं। हाई एंड कार्स मुझे देखने को मिलता है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा, और इट्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच महिंद्रा इज़ ट्राइंग टू मेक। और इसमें से ज़्यादा चीज़ों को मैंने यूज़ किया अभी तक। बहुत ज़्यादा लंबे ड्राइव पर हम नहीं गए थे, बट जितना मैंने यूज़ किया काफ़ी कंसिस्टेंट उसका बिहेवियर मुझे देखने को मिला। नाउ कमिंग बैक टू दिस सेंटर कंसोल, जहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है। जो फील है बटन्स की मुझे वो प्रीमियम और रीअश्योरिंग सी लग रही है। साइज़ बड़ा है और वो उसका फिनिश भी मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है। बीच में कुछ एक नॉब्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाई एंड आपको नहीं लेंगे, बट दे लुक नीट और स्मार्ट मुझे लग रहे हैं। प्लस फंक्शनल तो है क्यों, जैसे यहाँ यहीं पर आपको 360 कैमरा का जो कंट्रोल है वो बटन आपको देखने को मिल रहा है, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी मुझे इस कैमरा का काफ़ी इंप्रेसिव ज़रूर लगा, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकें गाड़ी कहाँ खड़ी है और आपको कहाँ इसको मोड़ना है। इसके अलावा आप एयरबैग्स ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, और इसके नीचे एक वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पर पैनल दिया गया है। अगर इस स्लॉट में वायरलेस चार्जिंग या फिर आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पर आप फ़ोन अंदर रख सकते हैं, और 2 आपके पास USB के पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ दिस इज़ द ऑटोमेटिक वर्जन, मैनुअल वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल दोनों है, वो आपको याद होगा ही। तो इसमें आप मैनुअली भी गियर शिफ्ट कर सकते हैं इस ऑटोमेटिक ऑप्शन में। यहाँ पर ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आपको देखने को मिला है, और इंफोटेनमेंट स्क्रीन का जो कंट्रोल है जैसे मैंने बताया, यहाँ पर एक रोटरी नॉब है दैट लुक्स प्रीटी कूल, और ये इट्स स्मार्ट। आई मीन आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियस आपको फील आएगी, स्मार्ट देखने को लग रहा है और स्पोर्टी फील हो रही है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सामान रखने के लिए आपके पास आर्मरेस्ट के नीचे जगह है, कीज़ रखने के लिए आपको एक अलग से यहाँ पर होल्डर दिया गया है, और इस आर्मरेस्ट को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे और आगे पीछे, यस, तो आप ये भी कर सकते हैं। ओवरऑल फील स्पोर्टी, प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से लैस XUV 700। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे उतनी बाकी सारी चीज़ें प्रीमियम और सॉलिड लग रही थी, ये रियर व्यू मिरर है वो थोड़ा सा मुझे somehow it's not matching with the persona of this car। एक और एलिमेंट है जिसे मिस नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी कह रही है कि सेगमेंट में बेस्ट है। सनरूफ की तो लड़ाई बहुत ज़ोर से चल रही है, और देखिए इसे मैंने खोला है, इसका ब्लाइंड कब तक पीछे, कहाँ तक पीछे जा रहा है, 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 जा रहा है। काफ़ी बड़ा साइज़ इस सनरूफ का आपको काफ़ी देखने को बड़ा मिलेगा, और जिस तरह की लड़ाई एक नोशनल परसेप्शनल चल रही है सनरूफ के साइज़ को लेकर, वहाँ पर तो ये मुझे जीतती हुई नज़र आ रही है। तो अब बारी है सेकंड रो की। ओके गाइस, क्रांति समव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ XUV 700, और यहाँ पर सबसे पहले स्पेस की बात करते हैं। नी रूम ठीक लग रहा है, एवरेज इंडियन राइड के लिए मुझे आरामदेह ये रहेगा। मैंने इसे अपने हिसाब से सेट किया, तो ऑब्वियसली जगह जो है वो आपको यहाँ पर ऑप्टिमम रहेगी। नी रूम के हिसाब से फुट मूवमेंट भी आपको काफ़ी मिलेगा। थाई सपोर्ट की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। कुशनिंग तो मुझे अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर इस बैकरेस्ट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा आरामदेह आप इसे बना सकते हैं। 60-40 या 40-60 का यहाँ पर डिवीज़न आप देख सकते हैं इस सीट को, और ओवरऑल जो कुशनिंग है वो मुझे अच्छी लग रही है। हल्की सी बोल्स्टरिंग आपको किनारे मिलेगी, 3 लोगों के लिए आरामदेह ये लग रहा है बेंच के हिसाब से। शोल्डर रूम के हिसाब से भी ये आपको ठीक ठाक सा लगेगा, एवरेज बिल्ट अगर हम देखें तो। इसके अलावा एक ही चीज़ मेरे ख्याल से और थोड़ी बेहतर हो सकती थी, जो थाई सपोर्ट है थोड़ा सा और बेटर हो सकता था लंबी दूरी के ट्रैवल के लिए। अब बात करते हैं फीचर्स, क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो स्पेस है, एक बड़े बॉटल के लिए आपको यहाँ पर डोर पैनल में जगह मिलेगी। जो विंडो का कंट्रोल है, यहाँ पे भी आपको वुड का फिनिश बीच में देखने को मिल रहा है। छोटा सा पॉकेट यहाँ पर दिया गया अपने फ़ोन वगैरह को रखने के लिए। फ़ोन चार्ज करने के लिए एक स्लॉट है, प्लस इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर रेगुलर USB और यहाँ पर टाइप C जो है उसका स्लॉट आपको देखने को मिल रहा है। AC वेंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, प्लस ये लीवर, यानी आप पीछे से ही पिछली सीट पर ही बैठे बैठे अगली सीट को आप मूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो बिल्ट है वो तो आपको काफ़ी सॉलिड, काफ़ी प्रीमियम लग रही है, और फीचर्स के मामले में ये क्लेवर और फंक्शनल भी मुझे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आइसोफिक्स आपको एंकरेजेस भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। सो आर्मरेस्ट, अच्छा आर्मरेस्ट भी है 2 कप होल्डर्स के साथ। थोड़ा ज़्यादा ऊंचा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, ये मेरी हाइट के लिए ठीक है, शायद एवरेज हाइट के लिए ये हाइट आर्मरेस्ट की ठीक होगी या नहीं, आई एम नॉट टू श्योर। साइज़ भी ठीक ठाक है, यानी लंबी दूरी के लिए आरामदेह है मामला।
सो जो नेसेसरी सफिशिएंट जो भी फीचर्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक सीट मूव करने का जो फीचर है वो मुझे काफ़ी फंक्शनल मिला, लेकिन जो क्वालिटी है वो यहाँ पे भी आपको प्रीमियम और इम्प्रेसिव देखने को मिल रही है। अब थर्ड रो, लेट्स गो। तो XUV 500 की तो यूएसपी थी 7 सीटर, यहाँ 700 की यूएसपी है या नहीं वो चेक करते हैं। थर्ड रो एग्जिट या एटलीस्ट ये टम्बल डाउन जो सीट है वो तो काफ़ी आसानी से हो गया हल्के से पुल के साथ ही। अब यहाँ पर एंट्री जो है वो मेरे साइज़ के लिए तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि मुश्किल नहीं रहेगा। इसको मैं वापस बंद करता हूँ। बगल वाली सीट मैंने खोल दी सो दैट यू हैव बेटर व्यू कि आप अगर मैं बोलूँ कि मुझे लेग स्पेस नी रूम कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को शक ना हो, क्योंकि एक दो वीडियो में जब हम लोग ये एंगल मिस कर जाते हैं तो आपकी शिकायत आती है कि आपने दिखाया नहीं फिर भी बोल रहे हैं। तो मैं उसको प्रूव करने के लिए इस सीट को मैंने नीचे रखा है। और अब जो है मेरी हालत, तीसरी रो में ये ऐसी है, मेरी हाइट वैसे 6.25 फीट है तो वहाँ पर आपको वो मार्जिन रखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एवरेज हाइट के लिए भी कम जगह मिलेगी। बच्चों के लिए, 2 छोटे बच्चों के लिए या 2 बच्चों के लिए ये जगह मुझे ठीक लग रही है। थाई जो है उसका सपोर्ट ऑब्वियसली जब उनके पाँव छोटे होंगे तो वो ज़्यादा आरामदेह पूरी सीटिंग लगेगी, लेकिन अदरवाइज़ ये ठीक लग रहा है मामला। कुशनिंग तो मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ एक कप होल्डर, इधर भी कप होल्डर, एक चार्जिंग पॉइंट 12 वोल्ट का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा AC वेंट्स का कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो 2 वेंट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं और USB का पॉइंट यहाँ नज़र मुझे नहीं आया। सो 2 छोटे बच्चों के लिए जगह ये ठीक है। एवरेज हाइट के लिए भी मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आरामदेह ये आपको जगह लगेगी, लेकिन एंट्री और एग्जिट आई वुड से कि इट्स नॉट वेरी टफ। देखिए जैसे आप एक लीवर के से मैंने इसको टम्बल किया, अपने आप ये पूरा टम्बल हो जाता है। अब एग्जिट की कहानी शुरू करते हैं, उसमें तो काफ़ी फुटेज खर्च होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में जो 7 सीटर 6 सीटर आए हैं उसके थर्ड रो को टेस्ट कर करके मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर हो गई है। तो अब पीछे तक आ गए हैं तो इसके थर्ड रो के पीछे की कहानी भी देख लेते हैं। और यहाँ पर जगह आपको काफ़ी नहीं मिलेगी, यानी अगर लंबी दूरी के लिए 6-7 लोग जा रहे हैं वहाँ पर आपके लिए स्पेस की प्रॉब्लम तो यहाँ नज़र आ रही है। फिलहाल हमारा ट्राइपॉड और गिम्बल का बैग है, उतने में ही ये जगह ऑलमोस्ट फुल हो गई है। तो ये तो कहानी हो गई इस XUV 700 के इंटीरियर एक्सटीरियर्स फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग के बारे में। अब ड्राइविंग के ऊपर आते हैं, क्योंकि कंपनी का जो दावा है कि बहुत ही स्पिरिटेड ड्राइव वो इसमें लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी SUV जो सबको पसंद आए, कार जैसी फील हो, हैंडलिंग उसकी अच्छी हो, बॉडी रोल कम हो, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, वो सब कॉम्बिनेशन इसमें मिलेगा। लेट्स चेक इट आउट। The machinations of a mind I can simply not define. Let's just show it for yourself. वैसे ड्राइव करने से पहले कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कंपनी दावा कर रही है कि इसे बहुत बेहतर SUV, एक बहुत बेहतर कार बना रही है। तो उन चेंजेस के बारे में एक बार बात करते हैं और क्या सब चेंजेस हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, नया जनरेशन है ये, कंपनी कह रही है कि जो इसकी रिजिडिटी है, टॉर्जनल रिजिडिटी, वो पहले से ज़्यादा बेहतर, काफ़ी बेहतर की गई है। जो स्टील का इस्तेमाल हुआ है और हाई स्ट्रेंथ स्टील, उन सब के इस्तेमाल से ज़्यादा मजबूत हुई है। इसके अलावा ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन तो है ही, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो नज़र हमारी रहने वाली है वो है इसके सिलेक्टिव डैम्पर्स के ऊपर। कंपनी कह रही है कि जो उसका सस्पेंशन है उसके ऊपर उन्होंने ऐसा काम किया है कि जब छोटे छोटे पॉट होल्स आए तो भी इसका बैलेंस अच्छा रहे, बड़े स्पीड ब्रेकर्स आए तो भी इसका बैलेंस अच्छा रहे और बॉडी रोल कम से कम हो। अब ये सब दावे काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक ऊंची कार ड्राइव करने जा रहे हो, वहाँ पर बॉडी रोल मिलेगी नहीं मिलेगी वो हम अब देखेंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस, कंपनी के लिए 200 PS ज़ोरदार परफॉर्मेंस, विल चेक दैट आउट एज़ वेल। ओके, अब सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको देखने को मिलेगी, लेन डिपार्चर वार्निंग, इसके बारे में बताया था आपको, लेन कीप असिस्ट, यानी आप लेन से बाहर जा रहे हैं तो फिर वो वापस आपको लेन में रखने के लिए फीडबैक देगी। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट पायलट असिस्ट,
ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, हाई बीम असिस्ट, ये सब आपको टॉप एंड में देखने को मिलेंगे और इसमें से बहुत सारे फर्स्ट इन सेगमेंट हैं। इसके अलावा 7 एयर बैग्स टॉप एंड में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर नी के लिए भी एक एयर बैग अब एक्स्ट्रा दिया गया है। 2 फ्रंट एयर बैग्स, 2 साइड एयर बैग्स, 2 कर्टन एयर बैग्स और 1 नी एयर बैग। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो व्हीकल डायनेमिक्स कंट्रोल है वो आपको मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, सेकेंडरी कोलिजन मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग। ये हाल में हमने फोक्सवैगन स्कोडा की कार्स में देखा था, डिस्क ब्रेक वाइपिंग वाला फीचर, इसमें भी आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा है टॉर्क वेक्टरिंग भी। अब आप कॉर्नर कर रहे होते हैं फास्ट या टर्न कर रहे होते हैं, वहां पर टायर के ऊपर, एक टायर के ऊपर अगर आपको प्रेशर या कार को महसूस हो कि इसके ऊपर प्रेशर या ट्रैक्शन उसका कम हो रहा है, तो फिर दूसरे टायर को ब्रेक इनपुट देकर फिर कार को ज़्यादा बैलेंस करती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर हम नहीं देखते हैं इस सेगमेंट में, सो यहाँ पर वो भी अब ऐड किया गया। वैसे आपको बताएं कि इंजन ऑप्शन तो 2 हैं, लेकिन आउटपुट के हिसाब से 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे 2 लीटर टर्बो पेट्रोल हो या टर्बो डीजल हो 2.2 लीटर, जिसमें डीजल में 155 पीएस का एक ऑप्शन है, 185 पीएस का एक ऑप्शन है, और वहीं पेट्रोल की बात करें तो वो 200 पीएस वाला ऑप्शन है। और सभी में आपको देखने को मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और जो 2.2 155 पीएस वाला वर्जन है उसमें केवल मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। तो चला जाएगा इस, लेट्स गो। और शुरू करने से पहले आपको बता दें, पेट्रोल वर्जन में चला रहा हूँ, ऑटोमेटिक वर्जन चला रहा हूँ। 2 ऐसे कॉम्बिनेशन की बात है जिसके बारे में सवाल बहुत सारे आते हैं कि अगर आप चला रहे हैं महिंद्रा की पेट्रोल कार तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, रिफाइनमेंट कैसा है। तो उन्हीं का जवाब अब हम आपको सबसे पहले देते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स तो हमने इसे चला लिया है, और इस दौरान इसके परफॉर्मेंस, इसके ड्राइव के मामले में जो मेरे इंप्रेशन है वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि द मोमेंट इसके प्राइस अनाउंसमेंट की हमने बात सुनी थी, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी और जो हमसे सीधे जुड़े हैं उन सब ने सवाल किया कि पेट्रोल और ऑटोमेटिक का प्रदर्शन कैसा है, प्लीज़ लेट मी नो। और वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि इस शुरुआती ड्राइव के दौरान मुझे काफ़ी रिफाइनमेंट इसमें देखने को मिली है। चाहे इंजन के पावर डिलीवरी की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे काफ़ी क्रिस्प लगा, और जो पावर डिलीवरी है वो मुझे इम्प्रेसिव और लीनियर लगी है। शहरी माहौल के लिए भी और हाईवे जैसे सतह के लिए भी मुझे ये काफ़ी रिफाइंड गाड़ी ज़रूर लगी है। ट्रांसमिशन की बात करें, मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफ़ी क्रिस्प लगा। शुरुआत में हाँ थोड़ा सा और क्रिस्प हो सकता था आई गेस, लेकिन अगेन जिस सेगमेंट में आ रही है और जिस तरह की गाड़ियां हमने देखी महिंद्रा की तरफ से, उस लेगेसी को देखते हुए ये रिफाइनमेंट मुझे इंप्रेसिव लग रहा है। इसके अलावा जो एक बड़ा चैलेंज होता है इस साइज के साथ, चाहे वो ब्रेकिंग हो, चाहे वो डायनेमिक्स हो, हैंडलिंग हो, या फिर हो इसके बॉडी रोल, यहाँ तीनों ही फ्रंट के ऊपर मुझे एक्सयूवी काफ़ी सॉर्टेड ये 700 लग रही है। बॉडी रोल जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड मुझे महसूस हो रहा है। जैसे अब मैं टर्न ले रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा नहीं कि बॉडी रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम आमतौर पर महिंद्रा की या इस तरह के ऊंचे एसयूवीज में देखने को मिलते हैं, उससे आपको 19 ज़रूर मिलेगा, सो वहाँ पर एक प्लस है। इसके अलावा जो सस्पेंशन है उसका परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी सॉलिड, काफ़ी सॉर्टेड लगा। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अनसेटल ये कार होती नज़र नहीं आई। ऑफ रोडिंग पर अभी तक तो मैं इसे लेकर नहीं गया, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस आप इसे कार की तरह भी अगर शहर में चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो इस 100-125 किलोमीटर के ड्राइव के बाद ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस मुझे अर्बन, हाईवे दोनों पर ही काफ़ी सॉर्टेड, काफ़ी लीनियर, काफ़ी प्रेडिक्टेबल लगा है, एंड आई थिंक ये काफ़ी इवॉल्व प्रोडक्ट है XUV 700। तो गाइज हमने फाइनली XUV 700 की पूरी ड्राइव कर ली है। जो पेट्रोल वर्जन है उसकी ड्राइव मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हैंडलिंग है वो भी अच्छी लगी, जिस तरह का फिट फिनिश मुझे देखने को मिला वो भी काफ़ी रिफाइंड इसके परफॉर्मेंस की तरह ही देखने को मिलेगा। और जैसा हम कहते हैं बिंदु कहाँ विश्राम करती है, तो बिंदु इसके जो प्राइस अनाउंसमेंट है उसके ऊपर ही विश्राम करती है। देखना होगा कि बाकी जो वेरिएंट्स हैं उसकी प्राइसिंग हम किस तरह से देखते हैं, उसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं, बट अभी अगर हम कहें तो इसकी ड्राइव, हैंडलिंग, इसकी ब्रेकिंग,
फर्स्ट वो रो की स्पेस और आराम के सारे फीचर्स, थर्ड रो में इतनी जगह आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ परफॉर्मेंस और इसके साथ एक दिन गुजारने के बाद मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट महिंद्रा एवर। आपको कैसी लगी बताइएगा, संदेश आप दे ही सकते हैं, आपको पता है, कमेंट कर सकते हैं हमारी इस वीडियो पे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें और लगातार बताते रहें कि जो हमने स्टोरी की है कैसी लगी, कुछ कमियां हैं वो भी बताइए, विल फिगर दैट आउट और हम उसको अगली स्टोरी में करेक्ट करेंगे। फ़िलहाल बाय तथा बाय।